हेलो फ्रेंड्स, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या हमारी बीपी की गोली छूट सकती है। हम तंग आ गए सुबह शाम गोली खाते हुए। इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल? यस, वी कैन हील आवर ब्लड वेसल्स इन सच अ वे कि हमारे को गोली ना खानी पड़े। आज मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी, और अगर आपने 2 हफ्ते का ये चैलेंज ले लिया कि ये 2 weeks आई विल डू एज डॉक्टर अनीत हैज़ मेंशन्ड इन हर वीडियो, आप चैलेंज स्वीकार करिए, अपना बीपी पहले मेजर करिए और 2 हफ्ते बाद करना ये सारी चीज़ें करके, एंड देन पुट इन द कमेंट सेक्शन हाउ वॉज दिस जर्नी ऑफ 2 weeks। यूल रियलाइज कि आपकी गोली अब छूट जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जब आप देखेंगे तो आपका बीपी कम होगा और आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि अब हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि आपकी बीपी की गोली कम करी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम अचार नहीं खाते तो नमक की वजह से हमारा बीपी ना शूट हो जाए। Well, the main culprit is not the achar. The main culprit is the carbohydrate that we are putting inside our body. जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब चिप्स हो गए, रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, या चावल ज़्यादा खा रहे हैं, या बर्गर खा रहे हैं, या बिस्किट्स खा रहे हैं, या केक खा रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, हम कोई भी मीठा खा रहे हैं या अनाज खा रहे हैं, ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। सो हर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में पैंक्रियाज हैं जो इंसुलिन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए, और इंसुलिन जब कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करता है तो एंड रिजल्ट होता है ग्लूकोज। सो जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो सेल्स फिर बोलते हैं हमें और ग्लूकोज नहीं चाहिए, और वही मैसेज पैंक्रियाज को जाता है कि फिर कार्बोहाइड्रेट आया तो और इंसुलिन बनाओ। और इंसुलिन, जब पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं तो इंसुलिन की क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाती है, and cells start saying we don't want excess glucose, so we don't want excess insulin, and that is the time insulin resistant होनी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी। सो ये प्रॉब्लम आती ही इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन हर 1-1.5 घंटे बाद किसी ना किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट अपने मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे को दिन का स्ट्रेस बहुत है, काम का स्ट्रेस है, बच्चों ने स्ट्रेस दे दिया, या कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, रात को सोए नहीं है ठीक, चलो कुछ मुंह में डाल लो कि एनर्जी आ जाए। और ये एनर्जी को टैकल करने के लिए फिर बॉडी को और इंसुलिन बनानी पड़ती है, और इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जगह वो फैट बनना शुरू हो जाता है, और ये फैट हमारे ब्लड वेसल्स में लाइन होना शुरू हो जाता है। हार्ट में जगह जगह वेल्व्स के पास लाइनिंग शुरू हो जाती है फैट की, और आर्टरीज में लाइनिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो की मूवमेंट स्लो हो जाती है, और ब्लड फ्लो स्लो हुआ और प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो सबसे ज़रूरी चीज़, हमारे पैंक्रियाज सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं जब उनको 12 घंटे का रेस्ट मिलता है। कोशिश आपने ये करनी है कि रोज़ रात को 12 घंटे का मिनिमम रेस्ट देंगे, और वो रेस्ट तभी हो सकता है अगर हम 12 घंटे कुछ ना खाएं। सो अगर आप रात को 8 बजे खाना बंद करते हैं तो सुबह 8 बजे तक नहीं खाएंगे, या आप कहते हैं कि मैं ऑफिस से देर से आता हूँ, खाना देर से खाता हूँ, तो आपने 10 बजे तक अगर खाना खा लिया अपना, और 10 बजे के बाद फिर कुछ ना खाएं तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक ना खाइए। सो 12 घंटे का आपने एक फास्टिंग, मिनिमम 12 आवर्स की फास्टिंग करिए। सो वो 12 से 14 आवर्स 15 आवर्स हो जाए तो बहुत बढ़िया। सो द बेस्ट टाइम इज स्टार्टिंग योर डे एट 7 in the morning and finishing it at 7. So I am giving you a window, whether you start at 7, whether you start at 8, जिस टाइम आप शुरू करें उसी घंटे फिर आप ख़त्म भी करें।
सो 8 o'clock शुरू करते हैं तो 8 o'clock रात को ख़त्म करिए, एंड दिस गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर आवर पैनक्रियाज टू बिल्ड गुड क्वालिटी इंसुलिन। सो 12 घंटे की फास्टिंग अगर आपने कर ली रोज की, और फिर दिन में भी कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करिए। सो सारा दिन जो हम खाना खा रहे हैं इतनी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक लिमिट करिए। जो एक बार खाना खाया आपने, दाल चावल खाए, तो उसके बाद सेकेंड हेल्पिंग जो राइस की है वो मत लीजिए। तो आपने फिर भी भूख लगी है तो मेक श्योर कि आप खाने से पहले सैलड की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, या 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल की खा लीजिए, प्रोटीन खा लीजिए, बट कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करिए। रोटियां ज़्यादा नहीं खानी, परांठे ज़्यादा नहीं खाने। सो अगर आपने ब्रेकफास्ट में परांठा खा लिया है तो ट्राई करो कि लंच में आप बढ़िया सा स्प्राउटेड सैलड खा रहे हैं और रोटी की मात्रा एक ही रख रहे हैं। कोशिश करिए अपनी रोटी कम करने की, और अपना दिन उसी टाइम ख़त्म करिए जिस टाइम आपने मॉर्निंग में शुरू किया था। तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने रोज़ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी की, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेटर हो। सो सर्कुलेशन बेटर होगा मतलब ऊपर से नीचे तक हर जगह ब्लड बढ़िया तरीके से फ्लो कर रहा है। सो रोज चाहे वो साइकिलिंग करिए, वॉकिंग करिए, या कोई भी स्विमिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट हाफ एन आवर ऑफ गुड एक्सरसाइज इम्प्रूव सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने रेगुलर पानी पीना है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अक्सर हमारे को जब लगता है कि हमारे को भूख लगी है तो ब्रेन में जो सेंटर है जो हमारे को बताता है कि भूख लगी है, उसके बिल्कुल पास में ही सेंटर है जो कहता है हमें प्यास लगी है। और ये कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है जब हमारे को प्यास का सिग्नल मिल रहा हो, तो उस टाइम हमारे को भूख का फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले जैसे ही आपको लगे कुछ खाना है तो पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, एंड यू विल रियलाइज कि वो एक्चुअली भूख का सिग्नल ही नहीं था, वो पानी का सिग्नल था। सो दिन में 8 से 10 गिलास जब हम पानी पीते हैं तो ब्लड थिक नहीं होता, तो ब्लड का फ्लो बेटर रहता है। ब्लड की जो थिकनेस होनी चाहिए वो उसी फ्लो में रहता है, तो ब्लड थिक नहीं होगा तो प्रेशर फिर नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सर्दियों में जहाँ गच्चक, रेवड़ी जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स ज़्यादा खाते हैं तो पानी हम कम पीते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। एंड 5th जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया नींद सोना। सो दिन के 6 से 8 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर एज, प्लीज़ मेक श्योर यू आर हैविंग गुड रेस्ट। और ये स्लीप होनी चाहिए रात की नींद, जिसमें आप सुकून से सो रहे हैं, जिसमें आपके रूम में अंधेरा है, लाइट नहीं जली हुई। सो गुड क्वालिटी स्लीप तभी होती है जब कमरे में अंधेरा हो और आप एक डीप स्लीप की स्टेट में जाते हैं, और उसी टाइम बॉडी में हीलिंग होती है। So every night make sure you are sleeping at the right time. Between 10 and 6 in the morning is the best time to sleep. So use this time rather than watching TV or mobile or being on social media. Make sure you are healing your body. And now I am giving you this challenge. If you follow these 5 things, number 1, आपने अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करना है। नंबर 2, 12 आवर की फास्टिंग ज़रूर करनी है। नंबर 3, पानी ज़्यादा पीना है। नंबर 4, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स। एंड नंबर 5, हैविंग 6 to 8 hours of sleep depending upon your age and work. And then within 2 weeks you will see that your blood pressure is coming back to normal. Please follow these healthy habits to change your whole life and your overall health. Stay happy, stay healthy.